नमस्कार साथी, आप लोगों को स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे नीट के। पहला क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगायरा इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये इसका सही आंसर क्या है? पहला दिया हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन, दूसरा पैक्टिन, तीसरा सेलुलोज और चौथा दिया हुआ है बोथ बी और सी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी एंड सी, पैक्टिन और सेलुलोज। ये दोनों ही स्पाइरोगायरा की सेल वॉल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेटोफिटिक प्लांट्स बॉडी इज नॉन वैस्कुलर इन। तो नॉन वैस्कुलर जो गैमेटोफिटिक बॉडी किस में नॉन वैस्कुलर होती है, ये देना है इसमें। तो इसका सही आंसर है एल्गी एंड लिवरवर्ट। तो एल्गी और लिवरवर्ट में के जो गैमेटोफिटिक प्लांट्स होता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो नॉन वैस्कुलर होती है, जबकि ये फन क्या है, टेरिडोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें वैस्कुलर प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो होगा एल्गी और लिवरवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉल बॉक्स के ऊपर सवाल आ गया इसमें। तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा, कॉलोनियल मोटाइल। ये कैसा होता है, कॉलोनियल होता है और मोटाइल होता है। मल्टी सेलुलर कॉकॉइड्स गलत है। कॉकॉइड्स कहाँ पे आते हैं, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया होते हैं। और कॉलोनियल तो होता ही है, लेकिन फिर नॉन फ्लैजिलेट नहीं होता, इसमें फ्लैजिला होते हैं। इस तरह से डबल फ्लैजिलेटेड होते हैं और बहुत सारी ऐसे बॉडी कॉलोनियल के रूप में बनी होती हैं और प्रत्येक के पास सिर्फ फ्लैजिला होते हैं, अर्थात ये मोटाइल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमें। क्या देखना है? करेक्ट स्टेटमेंट। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में ओवरी वॉल द्वारा एनक्लोज्ड नहीं होता है ओव्यूल्स। ये एकदम करेक्ट है आंसर। ये नीट 2018 में भी आया है। जो स्लेजनेला हेटेरोस्पोरस, ये बिल्कुल सही है, स्लेजनेला हेटेरोस्पोरस होता है। साल्वेनिया भी हेटेरोस्पोरस ही होता है, होमोस्पोरस नहीं होता है ये। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेडारस। तो इसमें क्या होता है, ब्रांच्ड होते हैं। हॉस्टाइल इज जिम्नोस्पर्म, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें इसमें देखना है। विच द एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को डिजॉल्व करने के लेवल को बढ़ा देती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर जो ऑप्शन होंगे ग्लेसिडियम, गैलिडियम और ग्लेसिडेरिया, इनसे एगार एगार प्राप्त होता है, ये भी सही है। लेमिनेरिया सार्गेसम क्या होता है, फूड के रूप में यूज किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्गी, रेड एल्गा एंड कैराजीनगिनम फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। तो इसमें गलती क्या है कि एल्जिन जो था वो किससे ऑब्टेंड होता है, ब्राउन एल्गी से ऑब्टेंड होता है। और कैरागिनियन जो है वो किससे ऑब्टेंड होता है, रेड एल्गी से ऑब्टेंड होता है। ये 2016 का है, नीट का 2016 का क्वेश्चन है। इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखने का। Which of the following gametophyte is not independent free living? Not independent free living है, तो ये AIPMT का 2015 का है। इसका सही आंसर है पाइनस। जो क्या है, इसका जो गैमेटोफाइट है वो किसके ऊपर, जो स्पोरोफाइट को, गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर्स रिप्रेजेंट्स, पोलन चैम्बर को जिम्नोस्पर्म के अंदर पोलन चैम्बर क्या रिप्रेजेंट करता है? AIPMT का 2007 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है अ कैविटी इन द ओव्यूल इन विच, इसमें पोलन गेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के पश्चात, पॉलिनेशन के बाद, जब पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है उसके बाद पोलन गेन्स आर स्टोर्ड, पोलन गेन्स जो है स्टोर्ड किए जाते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच द पोलन गेन्स डेवलप्ड, ये गलत है। अ सेल इन द पोलन गेन्स इन विच द स्पर्म फॉर्म्ड, सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस, मोनोसियस कौन सा मोनोसियस है? AIPMT का क्वेश्चन है 2010 का। तो मोनोसियस कौन सा है? पाइनस है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों ही, एक ही प्लांट पर, प्लांट एक है उस पर ही मेल है, उसी पर फीमेल, दोनों ही फ्लावर्स उसी पर पाए जाते हैं, या फिर मेल फीमेल दोनों सेक्स बॉडी दोनों से एक ही प्लांट पर पाई जाती हैं, तो कहते हैं मोनोइसियस कहते हैं। पाइनस मोनोइसियस होता है। इन टेरिडोफाइट्स रिडक्शन डिवीजन अकर्स व्हेन, रिडक्शन डिवीजन कब होती है टेरिडोफाइट्स में? प्रोथैलस जब बनता है तब, सेक्स ऑर्गन बनते हैं तब, गैमीट्स बनते हैं तब, स्पोर्स फॉर्म की फॉर्मेशन होती है तब। तो इसमें सही आंसर क्या है? स्पोर फॉर्मेशन जब होती है तब इसे कहते हैं, तब एक रिडक्शन डिवीजन का होता है। स्पोर कितने प्रकार के होते हैं? टेरिडोफाइट्स में 2 प्रकार के होते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर 2 प्रकार के स्पोर होते हैं। ये जब बनते हैं तभी इस रिडक्शन डिवीजन के पश्चात ही ये बनते हैं। ठीक है। तो विंग्ड पॉलिनेंस आर प्रेजेंट इन, विंग्ड पॉलिनेंस किस में पाया जाता है? 2018 का क्वेश्चन है। पाइनस में विंग्ड साइकस में विंग्ड नहीं होते हैं, मस्टर्ड में विंग्ड नहीं होते हैं, और मैंगो में भी विंग्ड नहीं होते हैं। बस कन्फ्यूजन कहाँ पर होगा? कन्फ्यूजन जो होगा साइकस और पाइनस में होगा, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो हमेशा याद रखना, विंग्ड जो होते हैं पोलन गेंस वो हमेशा विंग्ड पाइनस में होते हैं, साइकस में विंग्ड नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच को सेलेक्ट करना है। नीट के तो 2017 का क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है मिसमैच को, ये है कि पाइनस डायोसियस होता है। गलत है, बिल्कुल सही यही है मिसमैच करना, तो यही इसका सही माना जाएगा, क्योंकि जो कैसा होता है? मोनोइसियस होता है। ठीक है। साइकस कैसा होता है? डायोसियस होता है। मेल फीमेल प्लांट्स इसमें अलग होते हैं। साल्विया हेटेरोस्पोरस होता है। इक्विसेटम होमोस्पोरस होता है। मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन AIPMT का 2009 का क्वेश्चन है। स्टोर्ड फूड मैनिटोल किसका है? तो ये है सही आंसर फ्यूकस, ये है फ्यूकस का है। ग्रेसिडेरिया कारा गलत है, इस पोरफायरा गलत है। सही आंसर है इसका फ्यूकस। फ्यूकस का जो स्टोर्ड मटेरियल है वो है मैनिटोल। द सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सी आंसर इसका इनकरेक्ट है। सी में क्या है? ऑफ द टोटल वर्ड्स फोटोसिंथेसिस 90% इज कैरिड आउट बाय फ्रेश वाटर प्लांट,
बिल्कुल ये गलत है और इनकरेक्ट है फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पहला सही है, एनाबॉलिक, एंडोजेनिक और रिडॉक्स प्रोसेस होती हैं। physicochemical process using light energy to drive the synthesis of organic compound. Annually 4 into 10 to the power 13 किलोग्राम of carbon is fixed through photosynthesis in biosphere। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत था, इसलिए यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसका। ये हम फिर कभी देखेंगे। which is not involved as second messenger in calcium ion mediated हार्मोन। कैल्शियम आयन मीडिएटेड हार्मोन में सेकंड मैसेंजर कौन इन्वॉल्व नहीं होता है, सेकंड मैसेंजर की तरह इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उसका सही आंसर है साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल्स इज ए सेलुलर। ये AIPMT का 2015 का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा है जो एंट्रल फॉलिकल इन इज ए सेलुलर, ए सेलुलर होता है, इसका कौन सी लेयर होती है फॉलिकल में जो ए सेलुलर होती है, जोना पैचुडा होती है वो लेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लें, रट डालो इसे। तो द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। AIPMT 2015। 2015 का जो क्वेश्चन है ये, मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है बताइए? ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन में कंफ्यूज होता है। क्रॉसिंग ओवर में भी एक दूसरे में चेंज होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, उनके बीच में एक्सचेंज होता है। ट्रांसलोकेशन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में या किसी दूसरे क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स के बीच में होता है चेंजेस। तो मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, सिस्टर क्रोमेटिड की बात नहीं चल रही है। अगर सिस्टर क्रोमेटिड की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में बात चल रही होती तो क्रॉसिंग ओवर आता, लेकिन नॉन सिस्टर की बात नहीं पूछी है, इसमें क्रोमोसोम्स के बीच की बात पूछी है, तो इसमें ट्रांसलोकेशन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर होमोसेपियंस। होमोसेपियंस के रेस्पेक्ट में कौन सी बात ट्रू है? एकदम ट्रू बताइए कौन सी है? तो इसमें ट्रू है डेवलप्ड चिन। जो चिन होता है वो डेवलप्ड चिन जो होता है वो बन जाता है होमोसेपियंस में। होमोसेपियंस ओमनीवोरस तो होते ही होते हैं, ओमनीवोरस तो और भी प्राणी हैं जो होते हैं। क्रेनियल कैविटी कितनी होती है? 1400 होती है। प्रोट्रूडेड माउथ मतलब आगे की ओर निकला हुआ माउथ, इस तरह का प्रोट्रूडेड माउथ होता है, इस तरह का। ये नाक हो गई और ये माउथ आगे की तरफ निकले हुआ चिन वाला, और ऐसे करके नहीं, ये डायग्राम अच्छा नहीं बना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिन होगा। चिन ऐसा ठोड़ी बन जाती है। देखिए ठोड़ी इस तरह से बनती है, ये हो गया आँख हो गई, और ये नाक हो गई, और ये मुंह हो गया, और ये ठोड़ी हो गई। तो ये ठोड़ी जो है इसे कहते हैं चिन। एक और क्वेश्चन है 2000 CBSE का 2012 का क्वेश्चन है। ईस्ट इज यूज्ड इन
इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में ईस्ट यूज़ होती है, बियर और ब्रेड के, इनकी बियर और ब्रेड जो होती है इनके प्रोडक्शन में ईस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, डीएनए पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन्ड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएमटी 2012 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा, कि डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है, ये थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म वातावरण में रहता है और ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकता है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से प्राप्त किया जाता है, जिससे कि हीट करने पर भी इसका डीनेचरिंग ना हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्मस एक्वेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, पीएमटी 2012 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का यूज़ कहाँ पर होता है, सेलेक्टिव एज सेलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में इस एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही अब ये क्वेश्चंस आपके समाप्त हो जाते हैं, तो आज यहीं पे समाप्त कर